यूरोप दौरे पर गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जहां एक तरफ बड़े व्यापारिक समझौते, राजनीतिक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हासिल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रेस की आज़ादी, लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर उठे सवालों ने उनके दौरे को राजनीतिक और कूटनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब नीदरलैंड के प्रधानमंत्री की एक कथित टिप्पणी सामने आई। डच अखबार द फॉक्सक्रांत के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैक पहुंचने से पहले जटिन ने कहा था कि डच सरकार भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर चिंतित है। उन्होंने खास तौर पर मुस्लिम समुदाय और छोटे धार्मिक समूहों पर बढ़ते दबाव का जिक्र किया और सवाल उठाया, क्या भारत अभी भी सभी के लिए समान अधिकार वाला समावेशी समाज बना हुआ है। जटिन ने ये कहा कि यूरोपीय संघ और भारत के बीच बढ़ते व्यापारिक रिश्ते सिर्फ आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे मुद्दों पर खुलकर बातचीत का भी जरिया बनना चाहिए। जब इस टिप्पणी को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में सवाल पूछा गया तो भारत ने बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के सचिव CB जॉर्ज ने कहा कि ऐसे सवाल भारत के बारे में जानकारी की कमी को दर्शाते हैं। CB जॉर्ज ने कहा कि भारत 5000 साल पुरानी सभ्यता है, जहां भाषाएं, संस्कृतियां, खान पान और धर्मों की ऐसी विविधता है जिसकी दुनिया में मिसाल मिलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म भारत में जन्मे और आज भी वहां फल फूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहूदी समुदाय की भारत में कभी उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ा, जबकि ईसाई और इस्लाम भी सदियों से भारत की मिट्टी में विकसित हुए हैं। उन्होंने भारत को जीवंत लोकतंत्र बताते हुए हालिया चुनाव का हवाला दिया और कहा कि यहाँ भारी मतदान हुआ। जॉर्ज ने दावा किया कि आज़ादी के समय भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी लगभग 11% थी, जो अब बढ़कर 20% से अधिक हो चुकी है। उनके मुताबिक यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत में सभी समुदाय सुरक्षित हैं। लेकिन इसी बीच नॉर्वे में हुई एक हादसा ने पूरे विवाद को और बड़ा बना दिया है। ऑस्लो में एक कार्यक्रम के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी मंच पे नीचे उतर रहे, तभी नॉर्वे की पत्रकार हेली लिंग ने ऊंची आवाज में सवाल पूछा, पीएम मोदी, व्हाई डोंट यू टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्रीस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड। वीडियो में दिखा कि प्रधानमंत्री मोदी बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए। यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है। राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि जब किसी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तो सवालों से डरने की जरूरत नहीं होती। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि दुनिया एक ऐसे प्रधानमंत्री को देख रही है जो सवालों से बचकर निकल जाते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जब यूरोप में भारत के लोकतंत्र और प्रेस स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं, तब सरकार आलोचनाओं को समझने के बजाय ज्ञान देने में लगी हुई है। इसके बाद खुद पत्रकार हेली लिंग ने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पीएम मोदी सवालों का जवाब देंगे, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर है, जबकि भारत 197वें स्थान पर पहुंच चुका है। दरअसल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF की 2026 की प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग में भारत 180वें देशों में 197वें स्थान पर है। 2025 में भारत 197वें स्थान पर था, जबकि 2020 में भारत 142वें स्थान पर था। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल भी इस साल प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत से बेहतर स्थिति में है, जबकि चीन 178वें स्थान पर है। इसी तरह ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठन भी लगातार भारत में प्रेस स्वतंत्रता एक्टिविस्टों पर कार्रवाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर चिंता जताते रहे हैं। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत में आलोचकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि भारत सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। नॉर्वे विवाद के बाद भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि वह कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग थी, जहां सवाल जवाब का कोई प्रावधान नहीं था। भारत ने यह भी कहा कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गैर स्टोर ने भी उस दौरान सवाल नहीं लिए थे। इसके बाद भारतीय दूतावास ने उसी पत्रकार को बाद की आधिकारिक ब्रीफिंग में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया, जहां विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रेस स्वतंत्रता और मानवाधिकारों से जुड़े सवालों के जवाब दिए। इस तमाम विवादों के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यूरोप दौरा कई बड़े आर्थिक और रणनीतिक समझौतों का वजह भी चर्चा में रहा है। नीदरलैंड से ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच गुजरात में चिप मशीन की फैक्ट्री को लेकर अहम समझौता हुआ। वहीं लीडन यूनिवर्सिटी ने भारत को चोल वंश के समय की ऐतिहासिक तांबे की वस्तुएं लौटाने का
ऐलान किया, जिन्हें औपनिवेशिक दौर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ ले गई थी। इसके अलावा स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से नवाजा गया। वहां उन्होंने कहा कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, इनोवेशन और स्थिरता जैसे साझा मूल्यों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मेक इन इंडिया, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी सेक्टर में निवेश बढ़ाने का भी न्योता दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत और यूरोप के रिश्ते में मानवाधिकार और प्रेस की आज़ादी जैसे मुद्दे आगे और बड़े विवाद की वजह बनेंगे? क्या पश्चिमी देशों में आलोचना वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों की चिंता है, या फिर भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को लेकर एक राजनीतिक नजरिया है? और क्या दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत बनने का दावा करने वाले भारत को अब सिर्फ आर्थिक और सामरिक ताकत ही नहीं, बल्कि प्रेस स्वतंत्रता और असहमति के सवालों पर भी दुनिया को जवाब देना होगा? क्या है आपकी राय इस पूरी खबर पर? जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे संपन्न भारत, मैं आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद।